मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका नवा बाब और उसकी नवी आयत। यहां पर यूं मरकूम है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नामी एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल एक सरकारी नौकर है। सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है आज के दौर में। कई लाख लोगों के हाथ में रुपए पैसे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, है ना। बड़ा मुश्किल है नौकरी ढूंढना। आप देख सकते हैं, चंद सालों के बाद इलेक्शन होते हैं और ये इलेक्शन सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए की जाते हैं। वो लिखा कि वो चौकी पर बैठा हुआ था बड़े सुकून से, और कोई उसे प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उसे तकलीफ नहीं थी, खुला पैसा था, हर चीज उसके लिए आसान थी। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के साथ चलने का अहद किया, अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। इन 20 सालों में हमने देखा बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आए, बहुत से लोग यीशु मसीह से दूर हुए। आपने भी बेशुमार लोगों को देखा होगा, आपने भी सोचा होगा कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करूंगा, मेरा घराना यीशु का घराना होगा, मेरी जिंदगी यीशु की जिंदगी होगी, और मेरा तन मन, मेरी सोचे, मेरे ख्यालात, सब कुछ यीशु का होगा। कितने लोग समझते हैं कि हम यीशु मसीह के सिपाही हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि अच्छे सिपाही की तरह, अच्छे शागिर्द की तरह, अच्छे फर्जंद की तरह मेरे साथ दुख उठा। यहां पर जब मत्ती रसूल की बुलाहट आती है, तो क्या यीशु मसीह ने मत्ती रसूल को इसलिए बुलाया ताकि वो उसको सरकारी नौकरी से उठाकर गली गली में बेइज्जत करता फिरे, बेरोजगार कर दे, मुसीबतों में मुब्तला कर दे, बीमारियों में जकड़ ले, दुखों में उसको डाल दे? आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह का यह इरादा था। हमने बहुत से लोगों को देखा कि वो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद माह के बाद जब उनकी मुलाकात हमसे होती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारा हाल तो पहले से भी बदतर हो गया, हम तो पहले से ज्यादा परेशान हो गए, हम तो पहले से ज्यादा दुख की हालत में आ गए। क्या मेरे अजीजों, यीशु मसीह ऐसा करता है? उसने कहा है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा जी? तुम्हें आराम दूंगा, तसल्ली दूंगा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी है, तुम मायूस नहीं रहोगे। अगर तुम नाउमीद हो तो तुम नाउमीद नहीं रहोगे, क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर तवक्कल करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तरीके हैं जंग लड़ने के। एक तरीका यह होता है कि आप पहले किसी पर अटैक करते हैं, और दूसरा तरीका यह होता है कि आप किसी के हमले से बचते हैं। हमने जो कुछ सीखा है वो यही है कि दुश्मन पर वार करो, हल्ला बोल दो और उसको तहस नहस कर दो। और साथ ही साथ हम ये भी याद रखेंगे कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग यहोवा की। हम सिर्फ उसके टूल्स हैं, हम उसके सिपाही हैं। ठीक है जी। जब इब्लीस हम पर वार करता है तो उसके वारों से बचना सीखिए। वो आप पर क्या चालाकियां, क्या फंदे आप पर लगाता है, किस तरह से आपको शिकस्त देना चाहता है, किस तरह से आपको गिराना चाहता है, गौर करना बेहद जरूरी है। कलाम खुदा में लिखा हो कि गौर करो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरी वालदा जब हॉस्पिटल में एडमिट थी, हमारे साथ एक भाई थे, वो भी क्रिश्चियन थे। मैंने देखा कि उनका एक हाथ कटा हुआ था। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, क्या वजह हुई कि आपका हाथ, पूरा हाथ ही कट गया? उसने बताया कि यार मैंने ना इस तरह से घड़ी अपने हाथ पर बांध रखी थी, और मैंने हाथ सर के नीचे रखा हुआ था, और इसकी जो पिन थी ये मेरी वेन्स में चुभ गई। और उसने कहा जी कि फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म मेरी हड्डी को लग गया, और जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो सारा जहर मेरे हाथ में फैल चुका था, लिहाजा हाथ जो है वो काटना पड़ गया। मेरा एक दोस्त था, बहुत से लोग अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं। उसने क्या किया, उसने लेंस लगाए अपनी आंखों में, और किसी तरह से वो लेंस उसकी आंख की पुतली को उसने रगड़ दिया, और उसकी पुतली जो बिल्कुल व्हाइट हो गई। आज हमारी जिंदगी में जो मामलात हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं, ये 2 बातें मैंने सिर्फ तवज्जो दिलवाने के लिए की है कि हमें गौर करना चाहिए। हमारी जिंदगी से क्या खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता है? हमारी जिंदगी क्या यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक है? जब मत्ती रसूल को यीशु मसीह ने बुलाया, बाकी शागिर्दों को यीशु मसीह ने बुलाया, तो क्या वो उसके पीछे हो लिए, या वो वहीं बैठे रहे, या कुछ अरसा उसके साथ चलकर वापस लौट गए? ये सब सच्चाइयां हमें कलाम खुदा में मिलती हैं। अब ये शख्स उठा है और इसने फैसला किया है कि मैं इस नौकरी को छोड़ूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा। इससे पहले एक और वाकया हमें मिलता है। एक और था जिसने फैसला किया कि मैं भी यीशु मसीह के साथ चलूंगा, और उसने कहा, ऐ रब्बी जरा थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दे,
मैं अपने बाप को दफन कर लूं, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। बाप को दफन करने का फैसला किया है इस शख्स ने। उसके पीछे रीजन क्या है? इसका बाप मरा नहीं है, ना ही अभी उसकी हालत ऐसी है, लेकिन वो मौत के करीब है। उसका बाप हो सकता है मालदार हो, उसकी जायदाद हो, और ये उसका शायद एक बेटा हो या दो बेटे हो या तीन हो। ये चाहता है कि जब मेरा बाप मरे तो जो दौलत डिवाइड होगी उसमें से कुछ ना कुछ तो मेरे हिस्से भी आएगा, और जब मेरे हिस्से में आ जाएगा फिर मेरी जिंदगी में सुकून होगा, फिर यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे अजीजों, याद रखिए, जो कुछ जमीन पर कोई शख्स अपना 1% खोता है, यीशु मसीह आसमान पर और जमीन पर उसे 100 गुना अता करते हैं। बहुत से लोग दौलत की वजह से यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहते। बहुत से लोगों की जिंदगियों में बहुत से वीक एरियाज हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। बहुत से ईमानदार बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से की वजह से वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो उसे मसीह से दूर ले जाते हैं। बहुत से लोग रुपए पैसे की तलाश में हैं और खूब रुपया पैसा कमाना चाहते हैं। रुपया पैसा कमाने से यीशु मसीह ने मना नहीं किया। दौलत हमें हमेशा की बादशाही में नहीं लेकर जा सकती, तो फिर इतनी दौलत कमाने का फायदा कोई नहीं है ना? फिर तो हमें खुदावंद की हम्द करनी चाहिए, उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनना चाहिए। अपनी जिंदगी को वॉच करना चाहिए कि मेरी जिंदगी क्या ऐसी है जैसी मसीह देखना चाहता है। क्या जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है तो वो मेरे वसीले से काम क्या लेना चाहता है? वो मुझे क्या बरकत देना चाहता है? वो मुझे, अभी हमने गीत गाया ना, शैतान दे चक्कर दे विच फंसिया रहना था। शायद हमें ये माहौल अच्छा लगता है कि शैतान हमें उलझाता रहे, हमें परेशान करता रहे, और हमारी जिंदगी से हमेशा अफसुर्दगी जाहिर होती रहे। मसीह के बेटे और बेटियों की हालत क्या है? एक शख्स की जिंदगी पर गौर करेंगे जो खुदावंद का सूरमा है, बनाम शमसून काजी, और ये शख्स बहुत जोरावर है, इसमें बहुत ताकत है। आप जानते हैं कि बहुत से बॉडी बिल्डर जो कसरत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब उनकी बॉडी को देखा जाए तो आप देखकर रश करते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता, मेरे भी मसल ऐसे होते। लेकिन इस शख्स की बॉडी बहुत ज्यादा शेप अप नहीं थी, लेकिन इस पर खुदा की कुदरत जब ठहरती थी तो ये बड़े से बड़े काम कर जाता। कई सौ लोगों को इसने मारा, कभी इसे शिकस्त नहीं हुई, कभी ये परेशान नहीं हुआ, ये खुदावंद के साथ साथ चलता रहा। और कलाम खुदा में लिखा है कि ये मां के पेट ही से खुदावंद का नजीर था। कब से था जी? मां के पेट ही से ये खुदावंद का नजीर था। चलता रहा खुदावंद के साथ, खुदावंद के पीछे चलता रहा। कलाम खुदा में लिखा है कि बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि वो गिर ना पड़े। जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। हमने देखा है कि बहुत से नौजवान खादिम हैं। अभी संडे को हम बात कर रहे थे कि नौजवान खादिमों की जिंदगी में बेशुमार मसाइल है। जब आप नौजवानी के अयाम में खिदमत करते हैं, बहुत सी लड़कियां आपकी तरफ तवज्जो करती हैं। बुरा मत मानिएगा इस चीज का, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। और बहुत सी नौजवान बहनों की तरफ बहुत से नौजवान लड़के तवज्जो करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर फ्रेंडशिप्स होती, फिर दोस्तियां होती हैं। खुदावंद के घर में लोग आते हैं एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए। मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा यार आप कौन से चर्च जाते हैं? वो मॉडल टाउन में रहता था। कह रहा भाई मैं फलान चर्च जाता हूं। मैंने कहा उसकी क्या वजह, आप तो वहां रहते हो, इतनी दूर क्यों आते हो? कह रहा दरअसल वहां पर मेरी एक दोस्त आती, मैं उससे मिलने के लिए जाता। मेरे अजीजों, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। क्या खुदावंद के घर की गैरत तुम्हें खा ना गई? खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद के घर की गैरत मुझे खा गई। मैं देखता हूं जब नौजवान नस्ल को, उनकी जिंदगियों को देखता हूं, वो किस तरह से तबाह हो रही है, नशे की वजह से, निजासत की वजह से, शहवत परस्ती की वजह से। फैसला हमारा क्या है कि हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि उसने मुझे भी बुलाया है, आपको भी बुलाया है, आपकी नस्ल को भी बुलाया है, आपके घराने को भी कहा है कि तू और तेरा घराना मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मैंने तेरे लिए अपना फिदिया दिया है। मैं चाहता हूं कि तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, तू मेरे पीछे हो ले। यह शख्स भी खुदा की राह पर चल रहा था, और आखिर एक दिन इसे ठोकर लगी, और इसकी ठोकर का सबब एक औरत थी। दिलाला से पहले भी एक औरत थी जिससे इसने शादी की, और फिर किसी ना किसी तरह से इसका रिश्ता उससे खत्म हो गया। ये किसी मर्द के पास उस औरत को छोड़ के गया, उसके बाप के पास। उसने किसी और से ब्याह दिया, और गुस्से में आकर इसने काफी नुकसान किया। और इसके बाद फिर ये एक औरत के इश्क में मुब्तला होता है खुदावंद का सूरमा, खुदावंद का फर्जंद, खुदावंद का नजीर। लेकिन इब्लीस चाहता है कि इसे हमेशा की जिंदगी बजाने से रोके, और उसने उसके सामने एक फंदा लगाया, और वो उस फंदे की गिरफ्त में आ गया। वो फंदा क्या था? एक औरत, निहायत खूबसूरत, दिलकश, और शायद उसको देखने के बाद उसने किसी दूसरे की तरफ तवज्जो भी नहीं की होगी। ये शख्स थोड़ा जिद्दी था, अपनी मनमर्जी का मालिक था। खुदावंद के साथ चलते चलते
اس نے اس بات کو سیکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے پورے طور سے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کرنا ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج میں تجھے دوں گا۔ کب تک جی؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 2 مہینے، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، بلکہ جان دینے تک۔ یہی وعدہ اس نے تسلی کے لیے آپ کے ساتھ کیا کہ میں بھی دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں بھی تیری جان دینے تک ہی تیرے ساتھ رہوں گا، بلکہ اس کے بعد تو میرے ساتھ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ شخص اس پھندے میں آ جاتا ہے اور یہ پھندا اس کے لیے اذیت، ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ وہ اس سے اس کا راز گلواتی ہے کہ تو آخر اتنی طاقت کا مالک کیسے؟ تیری شہزوری کا راز کیا ہے؟ کس طرح سے تو اتنے لوگوں کو چت کر لیتا ہے اور تو شکست نہیں کھاتا، کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ خداوند اسرائیل کا خدا اس کے ساتھ، خدا کی روح اس کے ساتھ تھی، اور اس نے کئی بار بہانے بنائے۔ اس نے بتایا بیت کی چھڑیاں لے آؤ، مجھ سے اسے باندھ لو، پھر نئی رسیوں سے مجھے باندھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بہت سی باتیں اسے بتائی، لیکن آخر کار وہ اس کی چلاکی میں آ گیا۔ اس نے وہ راز اسے بتایا جس کی وجہ سے وہ زوراور تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کا نذیر تھا۔ اس نے کہا میرے سر پر اس طرح پھیر دو، میرے سر کی لٹیں کاٹ دو تو پھر میں کمزور ہو جاؤں گا۔ میرے عزیزو، آج ابلیس میری اور آپ کی طاقت کو نہیں جاننا چاہتا، وہ میری اور آپ کی کمزوری سے واقف ہے۔ آپ کہاں سے کمزور ہو، اور وہ آپ کو ان ایریاز میں کبھی بھی نہیں چھیڑے گا جہاں پر آپ سٹرونگ ہو۔ سگریٹ نہیں پیتے نہ پیو، شراب نہیں پیتے نہ پیو، جوا نہیں کھیلتے نہ کھیلو، زناکاریاں تو کرتے ہو، جھوٹ تو بولتے ہو، بد نظری تو کرتے ہو، وہ آپ کو ان ایریا میں کبھی چھیڑے گا نہیں جن ایریاز میں آپ سٹرونگ ہو، جن ایریاز میں آپ۔ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا نہیں ہے، ہم اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور جب اس نے اس بھید کو اس کے سامنے کھولا اور اس نے فلسطینیوں کو کہا کہ اب تم آ جاؤ، اس نے دل کھول کر اپنے دل کا حال مجھے بتا دیا ہے، اور لکھا کہ وہ خدا کے نذیر کو پکڑ کر لے گئے۔ اس نے کوشش کی پہلے کی طرح، اب جوش مارا، لیکن وہ نکل نہیں سکا، اور لکھا کہ خداوند اس سے الگ ہو گئے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے کس رویے کی وجہ سے خداوند ہم سے الگ ہے؟ ہم نوجوان ہیں، مانتے ہیں بے شمار خواہشات ہمارے دل کے اندر ہیں۔ کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، آپ پسند کر سکتے ہیں کلام خدا کی حدود میں رہ کر، پاکیزگی میں رہ کر، لیکن فرینڈشپ کرنا، دوستیاں کرنا، لڑکیوں سے یرانے لگانا، ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ مسیح کے فرزندوں کے لیے ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ خداوند کے نام کو بے عزت کریں۔ لکھا ہے کہ تمہارے نکمے چال چلن کی وجہ سے، تمہارے گھٹیا چال چلن کی وجہ سے اسرائیل کے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، اور لوگ آپ کے خدا کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی بہنیں دوپٹہ لینا پسند نہیں کرتی، بہت سے بھائی خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں لے کر آنا پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے کہیں گے وہ پادری جا رہے، وہ پادری جا رہے۔ اب خداوند کا ممسو فلسطین کے قبضے میں ہے، میں بھی خداوند کا ممسو ہوں، آپ بھی خداوند کے ممسو ہیں، آپ سب خداوند کے فوجی ہیں۔ آپ نے اقرار کیا ہے نا، ہم سب خداوند کے فوجی۔ ابلیس پر وار تو آپ کرتے ہیں، لیکن اس کی چالاکیوں سے بھی بچیے۔ شکاری دیاں پھائیاں تو بچاوے گا خدا تینوں۔ کب؟ جب آپ پورا دل اس سے لگائیں گے۔ اور دکھا کو اسے پکڑ کے لے گئے، سب سے پہلے انہوں نے اس کی آنکھیں نکالے، زندہ شخص کی آنکھیں، گرم سلاخیں لے کر اس کی آنکھوں کے اندر ڈالتے ہیں، اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ ابلیس سب سے پہلے آپ کو اندھا کرتا ہے، جب آپ اس کی گرفت میں آتے ہیں وہ آپ کو اندھا کر دیتا ہے، آپ کو اپنی پہچان نہیں رہتی، اپنے خدا کی پہچان نہیں رہتی، گناہ کی پہچان نہیں رہتی، اور آپ اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں اور پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے اندھا کر دیا، پھر قید خانہ میں لے کر گئے، پھر انہیں ایک بڑا جشن منایا۔ ابلیس کامیاب ہوا یہاں پر، انہوں نے جشن منایا، اور لکھا کہ پھر وہ انہوں نے کہا کہ اس ممسو کو لے کر آؤ، اور یہ ہمارے سامنے کوئی کھیل تو کرے، کوئی کرتب تو دکھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے وہاں پر ناچنے لگا جیسا کہ ایک ہجوم کے اندر بندر ناچتا ہے۔ جس طرح سے ابلیس نے چاہا اسے نچایا، اور کافی دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر اسے ہوش آیا، اسے غیرت آئی، اور اس نے اپنے آپ پر نظر کی، اس نے دیکھا کہ میں تو خداوند کا نذیر تھا۔ اس نے غور کیا کہ میں جس جگہ پر کھڑا تھا میں وہاں پر نہیں ہوں، مجھے رسوا کیا گیا ہے۔ میرے غصے نے، میرے گھمنڈ نے، میری خواہش نے، میری سوچوں نے، میرے گناہ نے مجھے خداوند سے الگ کر دیا ہے۔ جب آپ گناہ کے قریب رہیں گے خدا آپ سے دور ہوگا۔ کئی سالوں سے ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہمیں میرے عزیزوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مسیح نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے۔ اس ساری کائنات میں سے خداوند نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ کس قدر یہ آنر کی بات ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں، اس اختیار کو استعمال کرو، جاؤ سانپوں اور بچھیوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب ہو۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اقرار کیا خدا مجھ سے غلطی ہوئی،
मुझे मुआफ कर। और खुदावंद ने उस पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दिया और लिखा कि फिर से खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने एक बच्चे से कहा कि ये घर जो जिन सतूनों पर खड़ा है, जरा तू मुझे उन सतूनों के पास ले जा ताकि मैं इस पर टेक लगाकर खड़ा हो सकूं। और जब मेरे अजीजों वो उन सतूनों के दरमियान में गया तो लिखा कि उसने जोर से झटका और वो पूरे का पूरा घर वहां पर ही मलबे का ढेर बन गया। जितने लोग थे वहां पर दबकर मर गए और खुदा का मंसूब भी, उसकी जिंदगी का इख्तिताम भी यहीं पर हो गया। क्या मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि हमारी सांसें कब रुक जाएंगी, कौन सा लम्हा हमारे लिए आखिरी लम्हा होगा। बेशुमार लोगों को आपने पिछले सालों में इस जमीन से रुखसत होते हुए देखा है। कुछ लोगों ने शायद कल के दिन में भी देखा हो, पिछले दिनों में भी देखा हो। जब वो जमीन छोड़कर जा सकते हैं तो हमारा क्या पता है कि कब हम इस जमीन से रुखसत हो जाएं, कब हमारा नंबर आ जाए, कब मेरे बेटे और बेटियों का, मेरी बहन का, मेरे भाई का, मेरे वालिदैन का कब नंबर आ जाए। हमें खुदा के कलाम की सच्चाई को उन तक लेकर जाना है कि यीशु मसीह ने तुम्हें फरमाया है, यीशु मसीह ने मुझे फरमाया है कि मेरे पीछे हो ले। यूसुफ के लिए भी यही चैलेंज था। लिखा है कि वो जब मिस्र का हाकिम बना तो फराउन की बीवी ने जब उस पर आशिक हुई, वो मर्द भी बहुत खूबसूरत था, खुदा का सूरमा, बेहद दिल का शर खूबसूरत था। देखने से ख्वाहिश पैदा होती है और ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है और गुनाह हामला होकर मौत को जन्म देता है। मेरे अजीजों, याद रखिए कि जब जब आप खुदावंद के करीब रहेंगे, खुदावंद आपको बचाता रहेगा। खुदावंद आपको गिरने से संभालेगा, गिरने से बचाएगा, वो आपको सहारा देगा, कमजोर नहीं होने देगा, टूटने नहीं देगा और कभी आपको नाउमीद नहीं होने देगा। उस औरत ने उससे कहा कि हम दिल भर कर ऐश करें और तू मेरे साथ हम बिस्तरी कर। अच्छा मौका था उसके लिए, तन्हाई थी, अकेला था और सब कुछ करने का मौका उसके पास था। जब हम तन्हाई में होते हैं हम क्या करते हैं? हम तो अपने मोबाइल का भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। खुदा के बेटे और बेटियां इस मोबाइल का कितना इस्तेमाल राइट तरीके से करते हैं ये आप खुद जानते हैं। खुदा के फर्जंद, खुदा के ममसू, खुदा के फौजी तन्हाई में, तारीकी में, रात के अंधेरे में, दिन के पहर में क्या कुछ कर रहे हैं? क्या उनके अंदर जा रहा है? क्या उनकी आंखों में समा रहा है? क्या उनके कानों में समा रहा है? क्या आप जानते हैं कि कहीं ये सब कुछ करने के वसीला से आप अपनी निजात को खो तो नहीं बैठेंगे? कभी गौर किया आपने? छापा तो हम पर लग गया निजात का। लिखा कि जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनाहगार का क्या ठिकाना। रास्तबाजों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए, खुदा की बात से इससे दूर करे, हमेशा की जिंदगी से दूर करे, आपके घरानों को बर्बाद करे, आपकी जिंदगियों को बर्बाद करे। और जब उसके पास ये मौका था, यूसुफ के पास, तो कौन सा ऐसा शख्स है जो इस मौके को जाया करना चाहता है? ये तो मौके बड़े अच्छे होते हैं। लोग कहते हैं आज बदी में हर तीसरा शख्स बदी में मुब्तला है। औरत और मर्द के चक्कर ने लोगों को अंधा कर दिया है, रुपए पैसे ने लोगों को अंधा कर दिया है, गुनाह ने लोगों को अंधा कर दिया है। और ये शख्स अंधा नहीं था, इसके पास आंखें थी, इसकी आंखों में वो सुरमा लगा हुआ था जिसमें खुदा का जलाल था, जिसमें खुदा की गैरत थी और जिससे इसे पता था कि मैं खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया जाऊंगा। लिखा है कि ये अपना कमरबंद वहीं छोड़कर भागा, गुनाह से भागा। हम कब गुनाह से भागे हैं? हमारी दौड़ कैसी है, मसीह के पीछे चलने की या मसीह से मुखालिफ होने की? अक्सर हम गीत गाते हैं, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। मेरे अजीजों, जब हमने फैसला कर लिया है कि मसीह के पीछे चलेंगे तो बेशुमार रुकावटें भी इसमें हैं, है ना। लोग आपके मुखालिफ हो सकते हैं। इब्लीस तो मेरे और आपके मुखालिफ है ही, होगा तो हमें इससे क्या है? हमने कौन सा उसका मुकाबला करना? मुकाबला तो यीशु मसीह करने सामने खड़ा है। हमने तो बस यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, अच्छी भेड़ की तरह। कुछ दुख जो हम मसीह की तरफ से आते हैं ताकि आपकी ब्यूटी आए, खूबसूरती आए, मजबूती आए, ताकत आए और मसीह में आप अगले दर्जे पर जा सके। ये शख्स गुनाह को छोड़कर भागा है, गुनाह की लज्जत को हासिल करना नहीं चाहता, ये खुदा की हजूरी में रहना चाहता है और इसकी इसी हरकत की वजह से इसे कैदखाना में डाल दिया गया। तो क्या वो हमेशा कैदखाना में रहा? खुदावंद ने अपनी कुदरत के वसीला से उसे बचाया और उसे फिर सरफराजी दी। मेरे अजीजों, क्या हमने खुदावंद की गैरत की खातिर क्या अपने वजूदों से खुदावंद का जलाल जाहिर किया है? हम इस जमीन पर रहते हुए आंखें रखते हैं, कान रखते हैं, पांव रखते हैं, हाथ रखते हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम किसके काम में आ रहा है? हमारी आंखें क्या वॉच करती हैं, क्या देखना चाहती हैं? इस जमीन पर हमें तलाश किसकी है? लिखा जो ढूंढते ने तेनों उन्होंने छड़न देता, लेकिन जो उसे नहीं ढूंढते, जिन्हें उसकी तलाश नहीं है, उन्हें भी फिर उसकी फिक्र नहीं। बेशक खुदावंद ने मेरे और आपके लिए अपना खून बहाया है, दुनिया के हर शख्स के लिए, गैर अक़वाम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करना चाहते हैं। मसीह का बुलावा यही है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नजात दूं। मेरे अजीजों,
खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को, अपनी सारी रगबतों को, अपने हर एक ख्याल को जो मुझे मसीह के खिलाफ लेकर जाना चाहता है, सलीब पर खींच दिया। और जब मैं मसीह को सलीब पर देखता हूं तो उसमें मुझे अपनी शक्ल नजर आती है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब मसीह आप में जिंदा है तो आपके कदम कौन सी राह पर हैं? गुनाह की राह पर या हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर? मेरे अजीजों, याद रखिए कि हमें अपनी जिंदगी पर बेहद गौर करना है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि क्या ये रास्ता, ये सोचें, मेरा ये रवैया, मेरा चाल चलन, मेरे जहन के वो ख्यालात, क्या ये सब कुछ मेरा साथ दे रही हैं ताकि मैं मसीह के पीछे चलूं, या फिर ये हमारे ख्याल को, हमारी तवज्जो को डिवाइड कर रही हैं, या हमारी निजात के रास्ते में रुकावट है? हमें गौर करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी क्या इतनी ही, क्या कहेंगे इसे, फालतू लगा लें, वो कीमती ना कीमती क्या कहेंगे इसे, आप बेकार ला लो, क्या इतनी ही बेकार है कि हमने अपने आप को समझें कि मसीह ने हमें उठाकर एक बाग में खड़ा कर दिया है और हमारी जिंदगी की ख्वाहिश है कि हम फिर से कचरे के ढेर पर चले जाए, रूढ़ी देते कूड़े वाले टप देखो। इब्लीस आपको वहां पर बिठाना चाहता है और शायद उसमें से कुछ चीजें दिखाता हो, लेकिन मसीह कहता है कि आसमान और जमीन के खजाने तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, तू बस हुक्म दे और मेरे नाम से मांग। तू मांगेगा तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, तेरे घराने आबाद होंगे, तेरी नस्लें आजाद होंगी, फकत तू मेरे पीछे चलता रहे। आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मेरे अजीजों, याद रखिए हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा बेहद कीमती है। आज से पहले अगर हमारी जिंदगी किसी तौर से इब्लीस के फंदों का शिकार रही है तो हम अपना आप उसके हुजूर पेश कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि खुदाम कई जगहों पर मैं कमजोर हूं। रूह कुदस को दावा दीजिए और उससे कहिए कि खुदाम मैं कमजोर हूं लेकिन तू जोरावर है, तू मेरी कुव्वत बन, तू मेरा जोर बन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तूने हम सबों को नाम लेकर बुलाया और खुदाम तेरे खून की बदौलत तेरे लोग खुदा निजात और गंदगी से खुदा धुलकर नया मखलूक हो चुके हैं। खुदा सो तेरी मिन्नत करते हैं खुदा कि ये निजात खुदा जान देने तक कायम रहे। खुदा जब तक हमारी सांसें चलती रहें, इन सांसों से हमेशा यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, ना सिर्फ खुदा हमारी जिंदगी से बल्कि हमारे घराने की जिंदगी से। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हम सबों से बात करता है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें तसल्ली, इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी जो हमें गिरने और टूटने से बचाता है। ऐ लश्करों के खुदा, आज शाम भी हम इकरार करते हैं हम कमजोर हैं और तू जोरावर है। हमें ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन।